तो नमस्कार दोस्तों, धीरज इंस्पायर्स इंडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको एसिड स्लरी के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों अगर आप डिटर्जेंट पाउडर से संबंधित क्षेत्र से हैं, डिटर्जेंट पाउडर, तो आपको एसिड स्लरी के बारे में ज़रूर ही पता होगा। दोस्तों अगर आपको एसिड स्लरी के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, डिटर्जेंट पाउडर का मुख्य भाग होता है एसिड स्लरी। दोस्तों बिना एसिड स्लरी का हम डिटर्जेंट पाउडर नहीं बना सकते। दोस्तों मैं जो एक कोर्स करा रहा हूँ डिटर्जेंट पाउडर का, इसमें जितने भी मटेरियल लगते हैं हम उन सब के बारे में बताऊंगा। हालांकि इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एसिड स्लरी होता है, इसलिए दोस्तों मैं सबसे पहले आपको एसिड स्लरी के बारे में ही बताऊंगा कि एसिड स्लरी क्या होती है। दोस्तों एसिड स्लरी में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, झाग बनाने की बहुत ज़्यादा क्षमता होती है। दोस्तों झाग बनाने के साथ साथ इसमें सफाई क्षमता भी होती है। दोस्तों सफाई इसका मुख्य गुण होता है, मुख्य कार्य इसका सफाई ही क्षमता होती है। दोस्तों इसके अलावा एसिड स्लरी का वर्क आप देखते हैं झाग बनाना होता है। दोस्तों इसके अतिरिक्त एसिड स्लरी का और कोई भी वर्क नहीं होता है। एसिड स्लरी का मुख्य कार्य झाग बनाना और सफाई कार्य होता है। और दोस्तों हम अगर देखें, गौर करें तो डिटर्जेंट पाउडर का भी मुख्य वर्क झाग बनाना और सफाई करना ही होता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एसिड स्लरी, पहले मैं आपको बता दूं दो प्रकार के एसिड स्लरी होते हैं। पहला होता है डोडिसाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड यानी DDBS, और दूसरा होता है लीनियर एल्किल बेंजीन सल्फोनिक एसिड यानी कि LABS। दोस्तों एक गाढ़े मोबिल काले कलर की होती है, काले कलर की होती है, काले रंग की होती है, गाढ़ा मोबिल की तरह होती है, गाढ़ा मोबिल की तरह होती है, काले कलर की होती है। दोस्तों वहीं अगर बात करें लीनियर एल्किल बेंजीन सल्फोनिक एसिड यानी कि LABS, आप लोग बहुत देखते होंगे लाबसा, LABS है, आप लोग को कुछ सस्ता पड़ता होगा तो इसलिए आप लोग खरीद लेते होंगे। ये थोड़ी लालिमा युक्त होती है, कम गाढ़ी होती है, लालिमा युक्त होती है, कम गाढ़ी होती है। दोस्तों इसमें झाग बनाने की क्षमता बहुत ही कम होती है, न के बराबर होती है। वहीं जो DDBS होता है इसमें झाग बनाने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है। इसलिए दोस्तों मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी यूज करें तो DDBS यानी डोडिसाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड का ही उपयोग करें। दोस्तों अगर बात करें, मैं आपको एक स्लाइड पे बना के दिखा देता हूँ कि अगर 5 किलोग्राम हार्ड एसिड स्लरी, दोस्तों मैं इसको पहले बता दूं आपको, इसे हार्ड एसिड स्लरी भी कहते हैं, हार्ड एसिड स्लरी। वहीं इसको हम सॉफ्ट एसिड स्लरी भी कहते हैं, सॉफ्ट एसिड स्लरी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हार्ड एसिड स्लरी के अपेक्षा सॉफ्ट एसिड स्लरी का अगर आप यूज करते हैं तो लगभग आपको 20% ज़्यादा यूज करनी पड़ेगी, 20%। यानी कि अगर आप ये 5 किलो यूज करते हैं, इसका मात्र आप 5 kg यूज करते हैं, तो वहीं आपको इसे 6 kg यूज करना पड़ेगा। तो दोस्तों और हम एसिड स्लरी के बारे में थोड़ी सी डिटेल जानते हैं। एक स्क्रीन लेते हैं हम। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि एसिड स्लरी बनती कैसी है, एसिड स्लरी कैसे बनती है। तो एसिड स्लरी बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे हम हिंदी में सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। दोस्तों इसे मैं अभी आपको बताया हूँ, एक DDBS होता है, एक LABS होता है। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बताना नहीं चाहता था एसिड स्लरी कैसे बनती है, लेकिन हालांकि थोड़ी सी आपको ज़रूरत है, इसलिए मैं थोड़ी सी बता रहा हूँ कि कैसे बनती है। तो दोस्तों एसिड स्लरी बनाने के लिए सबसे पहले हम H2SO4 में डोडिसाइल बेंजीन, DODCYL, डोडिसाइल बेंजीन का डोडिसाइल बेंजीन मिला के इसका क्रिया कराते हैं, जिससे न्यूट्रलाइज हो जाती है और एसिड स्लरी बन जाती है। दोस्तों यही DDBS बनता है, यानी कि हार्ड एसिड स्लरी, बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है। एक दोस्तों होता है आपकी LABS, इसमें लीनियर एल्किल बेंजीन, एल्किल बेंजीन, हम लीनियर एल्किल बेंजीन बनाते हैं तो आपका LABS यानी कि लीनियर एल्किल बेंजीन सल्फोनिक एसिड तैयार होता है, जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। तो दोस्तों आप जब भी यूज करें तो आप इसी का यूज करें, डोडिसाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड का यूज करें। दोस्तों अगर हम बात करें कि
कितनी मात्रा में मिलानी चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप डोडिसाइल बेंजीन यूज करते हैं, पहले मैं आप ये सब हटा दूं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप डोडिसाइल बेंजीन यानी DDBS का यूज करते हैं, सबसे ऊपरी वाले इसका, इस एसिड स्लरी का, तो आप लगभग अगर 10 से 12% भी मिलाते हैं तो काम चल जाता है, जिससे आपकी अच्छी क्वालिटी में झाग भी बनेगी और सफाई क्षमता भी अच्छी क्वालिटी में ही होगी। हम पेन लेते हैं, अब बताते हैं। तो दोस्तों अगर आप ये मिलाते हैं तो लगभग आपको 10 से 12% तक अगर मिलाते हैं तो आपका व्हील और घड़ी टाइप में जो भी आप डिटर्जेंट पाउडर देखते हैं मार्केट में, उस क्वालिटी की बन जाती है। अगर आप यहीं पे ये मिलाते हैं लीनियर एल्किल बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो इसमें आपको लगभग आपको 14 से 15% मिलाना पड़ेगा और ऊपर से आपको फोम बूस्टर भी मिलाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें झाग बनाने की क्षमता बहुत कम होती है, इसलिए आपको फोम बूस्टर भी मिलाना पड़ेगा। दोस्तों मैं अगली कक्षा में मैं फोम बूस्टर के बारे में भी बताऊंगा, हालांकि इतना जान लीजिए फोम बूस्टर का काम होता है झाग बनाना। तो ये करते हैं। और दोस्तों अगर आप टिकिया बनाते हैं, साबुन बनाते हैं कोई भी डिटर्जेंट पाउडर का, तो मैं आपको बता दूं कि उसके लिए अगर आप डोडिसाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलाते हैं तो बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो जाएगा, क्योंकि इससे जो टिकियाएँ बनती है, जो भी टिकिया बनती है वो काफ़ी कठोर बनती है, और इससे जो टिकिया बनती है वो मुलायम होती है, काफ़ी कठोर नहीं हो पाती है। इसलिए दोस्तों आप अगर उसमें भी यूज करना चाहते हैं तो आप इसी का यूज करेंगे, DDBS का है। लेकिन दोस्तों अगर आप बात करें इसकी LABS की, तो LABS में इतनी तो डिसएडवांटेज है, लेकिन एक बहुत बड़ी एडवांटेज इसकी ये है कि अगर आप अपने डिटर्जेंट पाउडर में लीनियर एल्किल बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलाते हैं तो जो भी आपका पाउडर तैयार होगा एकदम सफ़ेद, एकदम धवल सफ़ेद तैयार होगा, एकदम फाइन पाउडर के रूप में बिल्कुल सफ़ेद पाउडर तैयार होगा। वहीं अगर आप इसका यूज करते हैं तो थोड़ा मटमैला आपका पाउडर तैयार होगा। तो दोस्तों एक यही एडवांटेज है लीनियर एल्किल बेंजीन सल्फोनिक एसिड में। हालांकि ये सस्ता भी होता है, ये भी एक इसका एडवांटेज ही है, लेकिन उतना ज़्यादा क्वांटिटी में आपको मिलाना पड़ जाता है। हालांकि मार्केट में आपको DDBS ही ज़्यादा मिलता है, LABS बहुत ही कम मिलता है, लेकिन मैं आपको जानकारी दे दिया हूँ कि कोई भी अगर डीलर आपको देता है LABS तो आप इसकी पहचान रखते हैं। दोस्तों आप देखते ही पहचान जाएंगे, ये पतला होता है, लालिमा युक्त होता है, ये गाढ़ा होता है और काला होता है।